अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है। ये जो स्टूडेंट काम कर रही है ना, ये वही बच्ची हैं जो 1 मंथ की क्लास लेने के लिए आई हुई हैं। अच्छा, आज मुझे एक प्यारी सी बहन का एक मैसेज आता है कि आप भी जब भी मैं मिनरल फाउंडेशन यूज़ करती हूँ ना, तो आइज़ के नीचे पापड़ी बन जाती है। तो आज आपके सामने ही मेथड किया जाएगा। देखें बेटा, आप मुझे लगता है कि मेरी पुरानी वीडियोज़ ना देखते नहीं हैं आप लोग। अगर पुरानी वीडियोज़ आप लोगों ने गौर से देखी हो ना, तो कभी आप लोगों को ये मसले पेश ना आए कि पपड़ी बनती ही नहीं है। मैंने बताया था कि आपने आँखों के नीचे इतना कम प्रोडक्ट लगाना है जितना हो सकता है, और मिनरल फाउंडेशन को अगर आप गाढ़ा पेस्ट बना के लगाएंगे तो वही होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रही है, मिस रोज़ की एक नॉर्मल सी फाउंडेशन, आपको पता है कि ये 450 की फाउंडेशन आ जाती है, तो उससे जो है आईब्रो डिफाइन करनी है। सबसे पहले मेन चीज़ होती है, जब भी आप काम करते हो तो आप आईब्रो जो है उनको अच्छे डिफाइन करो। जब ये बच्ची क्लास लेने के लिए आई थी ना, फर्स्ट टाइम ये क्लास लेने के लिए नहीं आई थी, ये जॉब के सिलसिले से आई थी मेरे पास। तो मैंने इनसे टास्क लिया था, तो इन्होंने ना आईब्रो डिफाइन किए थे। इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। यही कह लें कि जैसे अभी वीडियो लगी हुई है उससे कुछ बेटर थी। वो वीडियो भी चली थी अच्छी खासी, लेकिन मैंने किसी रीज़न की वजह से कट कर दी। आपके सामने ही वो काम करेंगी। मैंने अभी वो आई थी, मैंने कहा अब एक टास्क भी आपका हो जाए, और एक बेस मैंने इसको ये सिखाई है, और मैंने इसका बताया भी था कि बेस नंबर 1 इसका क्लास मेथड भी दिया हुआ है। आप लोग मेरी वीडियोज़ अगर गौर से वॉच करेंगे तो आप लोगों को ये मसले नहीं आएंगे कि आप ये यूँ मसला हो रहा है या यूँ मसला हो रहा है। मेरी हर वीडियो में ना आपके तमाम सवालों के जवाब होते हैं। तो अभी सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, वो आईब्रो डिफाइन इन्होंने बहुत अच्छे करना सीख ली है माशाल्लाह। आप लोगों ने कमेंट करके लाजमी बताना है कि वही बच्ची हैं जिनकी फ़र्स्ट वीडियो चली थी जो एज अ जॉब के सिलसिले से मेरे पास आई थी। तो आईब्रो डिफाइन किए इन्होंने माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इन बच्ची को तो आईब्रो का पता भी नहीं था कि आईब्रो भी कोई चीज़ लगती है। अब जो फाउंडेशन बनाएंगी ना, ये इसी चीज़ के साथ बनाएंगी। वीडियो को करेंगे हम स्किप, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस आप लोग नहीं देखते हैं। वरना अगर आप लोग लॉन्ग वीडियोस देखना चाहते हैं हमारी रियल क्लास की, तो कमेंट करके बताया करें। ऐसे नहीं होता कि आप बस लाइक करके चले जाएं। आप लोग कमेंट करके बताया करें कि आप पूरी वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्लासेस जो है ना आप लोगों के लिए नहीं है, ये मेरी पर्सनल स्टूडेंट की क्लास होती है। ये उसी बच्ची का ही टास्क लिया जा रहा है। अगर आप तमाम बच्चों के टास्क देखना चाहते हैं ना, तो लाजमी कमेंट करें कि आप भी हमें पूरी वीडियो अपलोड किया करें। मैं क्या करती हूँ कि वीडियो में से बहुत सारी वीडियोस को कट कर देती हूँ, और ताकि फिर शॉर्ट वीडियो ही आप लोग देखते हैं, या तो आप स्किप करते हैं। फिर अगर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना नॉलेज दे रही हूँ, आप लोगों का राइट बनता है कि बदले में ना मैं आपसे कोई पैसे मांग रही हूँ, कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक लाइक और कमेंट, और आप लोगों ने कोई 8-10 मिनट की वीडियो वर्ड से बैठ के वॉच करनी है। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। नहीं देखेंगे तो यही नुकसान होगा कि आप फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करते रहेंगे कि ये मसला बन जाता है, ये मसला बन जाता है। तो पर्सनल क्लास दें, ऑनलाइन क्लास दें। इससे ज़्यादा ऑनलाइन क्लास क्या दूँ मैं आप लोगों को, जब मैं आपका अपना रियल काम दिखा रही हूँ आप लोगों को, अपनी स्टूडेंट की क्लास आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, स्टूडेंट का टास्क हो रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे ऊपर क्या करूँ मैं। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, फिर ही समझ आती है। जब आप स्किप करके देखते हैं ना, तो फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है। तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा क्या आपको पूरी वीडियो चाहिए होती हैं कि आपको 8-10 मिनट का ही टाइम है आपके पास। मिस रोज़ का फाउंडेशन ले रही हैं और बहुत लाइट वेट लगाएंगी। ठीक है, स्किन के अकॉर्डिंग। इनके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है, अनइवन टोन स्किन है। अभी इन बच्ची को आए हुए मुझे लगता है कि 15-16 दिन हो गए इस बच्ची को आए हुए। तो आप लोगों में से बड़े लोगों ने रब्ता किया कि हम लोग भी यहाँ से हैं, वहाँ से हैं, हमसे रब्ता करें। देखिए, आप लोग मेरी वीडियोस देखा करें, उसमें मेरा नंबर मेंशन होता है। तो आप लोग थोड़ी एफर्ट आप लोग भी करें ना। अगर वाकई आप लोगों को सीखना है, थोड़ी सी एफर्ट आप भी करें। जुबान डालें बेटा, टाइट करें। आपने फाउंडेशन का नंबर क्या बेटा दिखाएंगे, जो भी दिखा दें। मैंने दूसरे फाउंडेशन से भी काम किया हुआ है। किसी और के पास फाउंडेशन है इस रोज़ का बोलें। मैंने ग्लैमरस से भी काम आ रहा है वीडियो में, ग्लैमरस से भी काम करके दिखाया हुआ है कि आप पहले ये लगा लें, इसकी जगह ये भी लगा सकते हैं। जो आपके पास लोकल फाउंडेशन पड़ा है आप लगा लें। ठीक है, अब हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला 450 का। ये मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है। ये तो बहुत सस्ती ट्यूब है ये वाली, हालांकि इसकी कवरेज अच्छी खासी है। तो इसका नंबर मुझे बेस 2 लग रहा है जी। बिल्कुल बेस 2 नंबर होता है आपकी डार्क स्किन के लिए। ठीक है, तो बेस 2 नंबर हो, कोई भी नंबर का फाउंडेशन आप पड़ा हुआ है, तो मेथड आपने यही यूज़ करना है। ठीक है, आपने कम प्रोडक्ट लगानी है। भर भर के फाउंडेशन लगा देंगे तो क्रैक्स पड़ जाएंगे। और एक चीज़ को नोट करें कि स्टूडेंट क्या काम कर रही है, आइज़ के नीचे नहीं लगा रही है। ठीक है, आइज़ के नीचे आपने अवॉइड करना है। मैंने मिस रोज़ के फाउंडेशन से भी काम किया हुआ है। ठीक है, इसी मेथड के साथ, मेथड यही है। फाउंडेशन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सीखने के लिए वाटरप्रूफ नहीं है। इनको वाटरप्रूफ कैसे बनाया जा सकता है, आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। कोशिश कर रही हूँ कि कोई पार्ट मिस ना हो इसका। अच्छा, ब्लेंडर्स लोग पूछते हैं कि अभी ब्लेंडर्स को मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस दिखाऊँ ना, तो ये स्टूडेंट का ब्लेंडर है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि एग वाले जो होते हैं ना, इस तरह के ब्लेंडर्स, ये आपकी अंडर आइज में बड़ा अच्छा काम करते हैं, पकड़ने में बड़ा आपको ईजी रहता है काम करने में। और ये जो ये वाले ब्लेंडर्स होते हैं ना, इस तरह के ब्लेंडर्स आप लोगों को नहीं यूज़ करने चाहिए। आपकी बेस तो बन ही जाएगी, लेकिन ईजी नहीं है।
बेटर है कि आप एग वाले जो ब्लेंडर्स होते हैं इनको यूज़ किया करें। कोई करप्शन आप लोगों के जो घर से लोग आए थे ना, उनकी एक्नी थी, किसी की सियाइयाँ थी, इतने गंदे फेस थे, सब पे मैंने बेस बनाई है। लोग कहते रुकती नहीं है, ओपन फोन पे सब पे मैंने ग्रुप में वीडियोस डाली थी और लोगों को दिखाया था कि ऐसे ऐसे मेरे पास फेस आते हैं। फेसिस अच्छे लोगों के लिए रखो, जिनके ऊपर ये नहीं टिक रही उस पर रखो, या कोई अच्छा पे करेगा फेस के लिए। ये कहाँ पे अच्छा, इनके पास ना मिक्स नहीं है। अब जो लोग कहते हैं मैंने जो बनाई हुई है वो मिक्स फाउंडेशन है, अब इनके पास मिक्स फाउंडेशन नहीं है, इन्होंने अपनी ही लेके आई हुई। मेरा नंबर बताएं क्या है आपके पास? एवरी कलर की बेस है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा शाइन वाला मिक्स किया आपने जी, इसमें थोड़ा सा शाइन वाला डर्मा एक्स का शाइन वाला, वो भी दिखा दें बेटा, उसका नंबर भी दिखा दें। मैंने आप लोगों को हमेशा रियलिटी बताई है, कुछ छुप छुपा के काम नहीं हो रहा होता है। डर्मा एक्स की बेस ये बच्ची के पास अपनी थी, अगर आपके पास भी जो मर्जी बेसिस हैं, लकीर के फकीर ना बना करें। मैं चाहती तो इसको कहती कि नहीं नहीं, जो मैंने चैनल पे बताया है ना वही फॉर्मूला लेके आओ, ठीक है। थोड़ा सा शाइन वाला ऐड किया इसने। अब इस बच्ची ने ये पेस्ट बनाया है, मेरे ख्याल में ये पेस्ट जो है ना ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। आपको पता है जब मैं आपको वीडियोस भेजती थी तो जैसे लगाते थे तो वो नीचे बह जाता था। तो मटेरियल आपका होना चाहिए इससे पतला। ऐसा बनाएंगे या इससे गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे तो फिर आपके क्रैक्स पड़ेंगे, पापड़ियां बनेंगी। पानी दे बेटा, आपने हैंडल करना है, ठीक है। अच्छी पेस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पतला मटेरियल यूज करना पड़ेगा। ये सोच लें कि इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे जो बेस बन जाती है वो आपकी पक्की हो जाती है, फिर पापड़ियां नहीं बनती हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। ये देखें पैर है, अब इसको उसके ऊपर आपने ब्लेंड करना है, आपने थोड़ा थोड़ा लगाना है। इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इससे ज्यादा और क्लियर ग्लास क्या होनी चाहिए आप लोगों के लिए, इससे छोड़ती जाए फिर ब्लेंड करती जाए। आइस के नीचे भी आपने अप्लाई नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि गर्दन पे जब सारी बेस बनी होगी तो कोई इशू नहीं होगा कि ये बह रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। थिक लगाना आसान होता है, थिन जो है ना पतला मटेरियल वो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब फिक्स हो जाता है ना आपके फाउंडेशन के साथ मर्ज हो जाता है, तो पाउडर फाउंडेशन भी आपको पाउडर फाउंडेशन नहीं लग रही होती, आटा आटा फील नहीं हो रहा होता। आटा तब फील होता है जब आपने बहुत ज्यादा कोटिंग कर दी होती है। इससे सस्ती मैं कहती हूँ बेस कोई है ही नहीं, लेकिन सर्दियों में अवॉइड करना है इसको। सर्दियों में आप फाउंडेशन पे काम करें। इस इतनी बहती हुई गर्मी जो है ना उसमें यही रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा कि आप इसी मेथड से काम करें। हाफ फेस पे बेटा आप बनाएं, हाफ फेस पे मैं बनाती हूँ, ठीक है। आज कोई भी पार्ट हम मिस नहीं कर रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। अगर आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे मुझे पता चल जाता है। अब ये ना कहिएगा कि आप ही को कौन सा पता चल रहा है, हम स्किप करके देख लें। मुझे चैनल सब बता देता है कि कितने लोगों ने आपका जो है वीडियो पूरी देखी है या स्किप करके देखी है। फिर भी आपकी बहन जो है ना वो दिल छोटा नहीं कर, लगी हुई है चैनल पे, इसी उम्मीद पे कि इंशाल्लाह एक न एक दिन मैं ग्रो कर जाऊंगी। क्योंकि अगर नीयतें खालिस होना तो टाइम लग जाता है, और नेक्स्ट बंदा जो होता है ना उसको टाइम लगता है। आजकल झूठे का जमाना है, जितने झूठ बोलोगे उतनी जल्दी वायरल हो जाओगे, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना आपकी बहन कामयाब हो जाएगी। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग जो है मेरी वीडियोस पूरी वॉच कर लिया करें। इसमें आप लोगों को विदाउट फ्री के सिखा रही है आपकी बहन, और क्या ही चाहिए। और ऐसी चीजें मैं कहती हूँ कि एक फीचर का भी काम ले आओ कि जो आपको इस तरह से क्लियर बताती हो, आपको पॉइंट पर पॉइंट जो है आपको समझाती है। पे बच्ची ने बनाई है बेस, ठीक है। अगर आपने इसको इससे भी फेयर में लेके जाना है तो नीचे वाला फाउंडेशन जो है ना उसको कर दें आप थोड़ा और लाइट फाउंडेशन यूज कर लें, ठीक है। इसकी स्किन के अकॉर्डिंग यही बेस्ट है। और ये देखिए मैं ज्यादा अप्लाई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ उसी ब्रश को आगे तक लेके जा रही हूँ, बार बार नहीं लगाऊंगी, उसी ब्रश को आगे लेके जाऊंगी। मेरे जो मैं यूज करती हूँ ना उससे मुझे अभी भी ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, लेकिन ठीक है, गर्मी है, हमने स्टे भी तो करना ना इसको। लाइन ब्लेंडर दे दें, ठीक है। आपने बड़े हल्के से हाथ से, अगर इसको आपने खींचा तो आपके नीचे वाली फाउंडेशन गई। आपने बड़े हल्के हल्के हाथ से आपने टैपिंग करनी है। टाइट करें बेटा,
इन जगह पे रुक जाता है, आपका बेस यहाँ पे स्टे करता है। तो आप अगर ब्लेंडर दूसरे यूज करेंगे ना तो उनकी जो नोक होती है ना, तो आपको इजी हो जाता है कि आपके इन एरियाज में बेस नहीं रुकती है। और आप एक चीज देख लें, मैंने नीचे बेस अप्लाई की है, मैंने यहाँ पे बेस अप्लाई नहीं की है, ठीक है। पास ले आए, बेशक बेटा पास से दिखा दें, टाइट करें बेटे। मैं कहती हूँ इससे सस्ती बेस है ही नहीं कोई। अगर कोई चाहता है कि आप हमारे सलोन्स नहीं चलते, या भाई जिनके चलते हैं ना बहुत ज्यादा, वो भी लोग यही बेस यूज कर रहे होते हैं। लोगों को ये होता है कि आप फलां तो जो है ना वो पानी में कुछ घोल के लगाती है तो सारा दिन नहीं उतरता, तो यही पेंट है भाई। आंखें खोलने बेटा। अच्छा अब आ जाती है आंखों के नीचे की बारी। जिनकी पापड़ियां बन जाती है ना, आंखें करें ऊपर, क्रीज लाइन पड़ गई है, इसके ऊपर लगा दोगे तो वो पड़ी रह जाएगी। आपने पहले ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर लें। मैंने बहुत कम प्रोडक्ट यहाँ लगानी है, ठीक है। जितना आपका नीचे लग गया ना उससे कई गुना कम जो है ना आपने कम कर लें, हल्का सा वो आपने नीचे लगाना है। जिनको है कि डार्क सर्कल्स दिखते हैं, नहीं दिखते, बिल्कुल नहीं दिखते। आईज बंद करें बेटा। इसी के साथ आईज बेस बना लें। जिनके पास आईज बेस नहीं है ना, वो नीचे फाउंडेशन लगा के ऊपर मिनरल लगा लें, पक्की हो जाएगी आपकी आईज बेस। ना ही क्रैक्स पड़ेंगे, ना ही क्रीज लाइन पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने लगा के छोड़ा, अब मैं उसको ब्लेंड करती हूँ। अब इससे ज्यादा और मैं वजाहत क्या करूं इस बेस की, इससे ज्यादा करीब और क्या दिखाएं हम। ऊपर देखें बेटा जरा। ब्लेंडर का मैंने बता दिया आपको, जितना आपका ब्लेंडर जो है ना वो एग शेप में होगा उतना ही ज्यादा अच्छी बेस बनेगी आपकी, ठीक है। ये हो गया। आईज की शेप हमने फाउंडेशन से भी बनाई है, और अब मैंने इससे भी पक्का करना है इसको। पहले अपने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ऊपर लगा लें, क्योंकि ये पतला मटेरियल होता है। फिर मैं कहती हूँ कि बालों के अंदर बाल पीछे करें। मुझे लगता है कि तीसरी चौथी मेरी वीडियो आ गई इस बेस के ऊपर, कि मैंने इसको इतना आप लोगों के लिए शेयर किया है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लेकिन लगता है लोग ना देखते हैं वीडियोस और ना ही वो इतना यकीन करते हैं, ठीक है। आपके इस ब्रश के साथ भी आपकी शेप नीट हो सकती है। लगाया और थोड़ा सा फैन चलता रहे, फौरन नहीं करना आपने, पानी ज्यादा है इसके ऊपर, फौरन करेंगे तो ये आपके ब्लेंडर में आ जाएगी। थोड़ा सा स्टे आया, साथ ही आपने इसको ब्लेंड करना शुरू कर दिया। हम 3 घंटे के बाद भी मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि नीचे क्रीज लाइन नहीं पड़ेगी। इस बच्ची को इतनी स्वेटिंग होती है ना, ये जो बच्चियां आप सीखने आई है ना, इनको पता चल गया है कि इस बच्ची को इतनी स्वेटिंग होती है ना कि इस पे मेकअप करना कोई आसान बात नहीं है। बालों को पीछे करें ताकि आप बालों के अंदर भी काम करें। जब आप हेयर स्टाइल करते हैं तो ये नहीं है कि आपका यहाँ से आपका कुछ और दिख रहा है और बेस आपकी सिर्फ यहाँ लगी हुई है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं। दरमियान में आपको ही ब्लेंडर लेके कहीं भी नहीं जाएगी बेस आपकी। दिख रही है बेटा? बाल देख लें, बाल हैं। अब आईब्रो पहले बने थे बहुत देर पहले, सारे आईब्रो दोबारा आ गए हैं। बाल इनकी हमने उतारे ही नहीं है अभी, बाल भी हैं पूरे फेस पे। तो इतनी अच्छी बेस मैं कहती हूँ कोई बन ही नहीं सकती, ठीक है। अभी स्टूडेंट की थोड़ा सा कमी आई, इस तरफ अगर देखेंगे ना कमी दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि मैं बताती हूँ कि इन्होंने इसके पास काम नहीं किया, इस डरते हुए ब्लेंडर को रखा ऊपर और इन्होंने डर डर के काम किया। तो ये इंशाल्लाह तजुर्बा सिखा देगा। अभी कोई इतने नहीं सीखे हैं ये लोग, इंशाल्लाह उस लिहाज से आप देखें, पहली वीडियो को मद्देनजर रखें कि कैसी थी, तो अब देखें। अब इसके बाद जितना मर्जी पसीना आ जाए कुछ भी नहीं होना। हमने क्या किया था, ठंडे पानी के साथ फेस वॉश करवाया है। टाइम क्या है अभी? मेरा ख्याल 11:30 का टाइम है, 11:30-12 का टाइम है। जितनी मेरी वीडियोस बनती है ना, यकीन करें 4 से 5 बजे के बीच में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तब तो इतना स्वेटिंग होती है कि हमारी बेस रुकना बड़ी मुश्किल है। चाहे हम काशी लगाएं, चाहे हम कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं, यही मेथड यूज करें ना, आंखों के नीचे पपड़ी बनेगी। जो आप लोग कहते हैं पपड़ी बन जाती है, जब आप गाढ़ा पेस्ट यूज करेंगे तो पपड़ी बनेगी। इसके ऊपर आप लूज पाउडर से सेट करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ना इसको, आप लूज पाउडर के साथ सेट करेंगे। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को कोई मसाइल पेश आते हैं, तो मेरी इन्हीं वीडियोस के नीचे कमेंट किया करें। इंशाल्लाह आपकी बहन उन्हीं टॉपिक पे वीडियोस लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जल्लाह हाफिज।